येलम के करोड़पति साथियों का मैं अरुण मिश्रा येलम मैनेजमेंट की तरफ से हमारी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मिश्रा जी ने तो करोड़पतियों का स्वागत किया और मेरा तो 10 पेयर ही मैच हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने जिस दिन येलम का दामन पकड़ा था, जिस दिन येलम का फॉर्म साइन किया था, जिस दिन आपकी आईडी बनी थी, उसी दिन आप करोड़पति बन चुके हैं। यस। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा, है ना? यस। हम लोग इस दुनिया में आने से पहले 9 महीना पहले अपनी माँ के गर्भ में आ जाते हैं, लेकिन 9 महीने का क्या होता है? प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से को गुजरना ही पड़ेगा। जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में हम चाय पिए कि नहीं पिए? तो जब वो कुम्हार उस मिट्टी का जो कुल्हड़ बनाता है, अगर उसी दिन आप उसमें गर्म चाय डालेंगे तो पी पाएंगे क्या? नहीं पिएंगे। लेकिन वही कुल्हड़ जब एक आग के आवे में तप जाता है, उसके बाद पी सकते हैं। तो बस ये हम लोग मतलब आकार मिल चुका है, और लेकिन वो जो तपना है वो हमें क्या अभी तपना पड़ेगा, बाकी है। तो आज बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है हमें। बिना सीखे आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता, लेकिन सीख कर हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तो अब जब यहाँ पे अभी हमें जो भी सिखाने के लिए आने वाले हमारे गुरु लोग, तो उन्हें सुनते वक्त आपको हमको उत्साहित रहना है। क्योंकि कोई भी गुरु उसी को पूरा ज्ञान देता है जो जिसका फोकस होता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही सारे अस्त्र शस्त्र क्यों ज्यादा बता दिए? क्योंकि अर्जुन को क्या दिखता था? फोकस, चिड़िया की और बाकी सबको। ऐसे ही आपको हमको हमारे गुरु लोग तभी ज्ञान दे पाएंगे जब हमको भी क्या दिखेगा। तो यहाँ पे जब रहेंगे तो हमें अपने पूरा तन मन से यहाँ पे रहना है। मतलब कुछ लोगों का शरीर यहाँ पे रहेगा और मन कहीं और रहेगा, तो क्या आप सीख पाएंगे? हमारे जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उससे निकल के यहाँ पे बैठना है, क्योंकि यहाँ पे हम आए इसीलिए हैं कि हमारी परेशानियां। कुछ लोग है ना ऐसी परेशानी में है कि जो परेशानी होती भी नहीं है। एक औरत थी, वो अपने पति के नाम से परेशान थी, क्योंकि उसके पति का नाम था ठनठन पाल। उसको लगा ये कौन सा नाम है ठनठन पाल? मेरी सहेलियां बोली तुम्हारे पति का नाम है ठनठन पाल। वो घर छोड़ के चली गई, बोली मुझे ऐसे आदमी के साथ। आगे गई तो देखी एक बड़ी खूबसूरत लड़की जंगल में लकड़ी बीन रही थी। तो उससे उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है? बोली लक्ष्मी। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक आदमी भूसा ढो रहा था। भूसा समझ रहे ना? वो गेहूं का भूसा जो होता है, गेहूं पेड़ का। एक आदमी भूसा लेके जा रहा था, तो उससे पूछे कि भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले धनपाल। तो थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक आदमी मर गया था, उसकी लाश जा रही थी। तो पूछे कौन है? बोले अमर सिंह है। तो वापस लौट आई। तो उसके पति ने बोला क्या हुआ, आई नहीं? गई नहीं? बोले मुझे ज्ञान मिल गया। बोले कैसे? बोले लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूज ढोए धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए, इससे अच्छा भले मेरे ठंडन। मतलब समझो एक आदमी उनके टीम में है, अब वो छोड़ के 2 आदमी है उसके टेंशन बैठे हैं। कैसा आदमी देखो आया नहीं, यहाँ पे आता तो सीखता, ऐसा होता वैसा होता। तो लक्ष्मी और अमर सिंह को छोड़ दो, जो अपने साथ है वही क्या है, अच्छे है ना? तो एक जोरदार तालियां अपने आपके गुरु के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा सबसे पहले उस हस्ती को जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने में येलम का परचम लहरा रहे हैं, जिन्होंने एक आर्थिक क्रांति लाया हिंदुस्तान में, कई लोगों को करोड़पति बना दिया, कई लोगों के हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो सबसे पहले हम सीखने की शुरुआत उनसे ही करेंगे, क्योंकि हमें वही सिखा सकता है जो उस मंजिल पे जाए। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे कंपनी के सीएमडी, हम सभी लोगों के लाडले धर्म ध्वज रक्षक
जिन्होंने आज इतने सालों में कभी भी ऐसा कोई वीक नहीं गया जब हमें प्रोडक्ट ना मिला हो। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई वीक नहीं गया जब हमको पेमेंट लेट मिला हो। मतलब नीति और नियत दोनों का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से आपको जैसे उत्साह दिखा सकते हैं दिखाइए, सीटी बजा के, डांस करके। तो आप तैयार हैं? तो हम सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोगों के नाम से सर को सौंपता हूँ। जय हो टंटन गोपाल। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सलाम अलैकुम। आज के इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जरा खुद को शाबाशी दे दीजिए, खुद को दाहिने हाथ से। वाह वाह, बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बोलिए खुद को I am the best. वेरी गुड। और खुद के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। आज ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर है दत्तात्रेय जामले जी, वो यहाँ पे आएंगे और हम सभी को हमारी टीम को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक लीडर काम करता है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और उसको फॉलो करके हम एक अच्छा खासा टीम क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो हम चाहते हो सब कुछ पा सकते हैं। उसी विषय पे आज चर्चा होने वाली है, तो पूरा ध्यान यहीं पे रहे। हर चीज उनका आपको ध्यान से समझना है और समझना है, सुनना भी है, क्योंकि सुनेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। दोस्तों अभी ELF में कैटेगरी वाइज मीटिंग होनी शुरू हो चुकी है, जैसे आप जानते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे ट्रेनर बैठे हुए शशिकांत केशरकर जी है, यहाँ पे है, उन्होंने लास्ट मीटिंग लिया आरंभ का। यस, तो बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हुआ है। लोगों को बेसिक बातें समझ में आई है। अभी अरुण सर ने भी ग्रुप का एक बहुत अच्छा बेसिक ट्रेनिंग लिया, काफी उसमें रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो हम लोगों ने नया फिल्ट्रेशन शुरू किया है कि कैटेगरी वाइज कि जैसे आज की मीटिंग में अगर हम फ्रेशर लाते तो शायद ये पूरा सुई पहले से फुल हो जाता है। मालूम है ना, सेलेक्टेड लीडर को ही लाया गया है और कुछ होनहार लीडर आए हैं जो अपकमिंग लीडर है। अपने लाइफ में तो लीडर है, वो ELF में भी लीडरशिप आ जाए, इसलिए उनको यहाँ पे ये एंट्री मिली है। तो बेसिक तो हमारा एक अलग पार्ट है कि जैसे एक आदमी नया शुरुआत करता है तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, किस तरह से उसको पहले स्लैब में काम करना है, ये सब आप सब जानते हैं, राइट। और उसके बाद जो लोग टीम बन जाती है उनको कैसे हैंडल करना है, उसका आज ये मीटिंग है। समझ गए ना आप? Yes. दोस्तों मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ इस विषय पे कि सब कुछ बिजनेस में एक ही चीज चलता है। अपने बिजनेस का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यानी सबसे बड़ा जो पॉइंट है किसी भी टीम को क्रिएट करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, वो है क्लोजिंग स्किल। क्या है? क्लोजिंग स्किल। तो अरुण सर ने कहा कि सर आपका वो जरा स्टाइल बता दीजिए। अभी जामले साहब आने वाले, तब तक चाह रहे हैं कि हमारे लीडर को भी ब्रीफ हो जाएगा कि हम लोग को ना करते हो आपने हाँ कैसे कन्वर्ट किया था। क्योंकि जितने भी यहाँ पे आए हैं, अरुण सर है, पुष्पा सर है, अखिलेश जी है, मनोज सर है, लवंडे साहब है, जो बेस है अपना केसरकर साहब है, सब ना ही था। क्या था? ना। सब क्या थे? अशोक जी ना। यानी सेलेक्टेड जितने बैठे मुझे लगता ना ही था। पहला उनका आपका क्या था? ना। फिर उसको हाँ में कन्वर्ट किया गया, यानी वहां पे क्लोजिंग स्किल लगाई गई, राइट। तो अलग अलग एंगल होता है क्लोजिंग करने का। जैसा बेस में हो वैसा हमें वो ड्रेस पहन के उसको क्लोजिंग करना होता है। और ये क्लोजिंग पे ही अगर आपका फोकस होगा, जैसे कि बोलते हैं ना अर्जुन की निगाह कहाँ थी? सीधे आँख पे। उसी तरह से अगर हमारा टारगेट हो कि क्लोजिंग तो करना ही है, एनी हाउ, वही आपका सक्सेस की है दोस्तों।
आपने प्लान दिखाया, आप मीटिंग में हैं, आप कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लोजिंग स्किल। क्योंकि क्लोजिंग मतलब होता है कि आपने लोगों को इन कर दिया है, अब उनसे आगे बढ़ाने के लिए सब है यहाँ पे, जैसे ट्रेनर है, एटमॉस्फेयर है, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है? ज्वाइन ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊं पूरे विश्वास के साथ, आज अगर आप मेरे सामने किसी को बिठाओ प्लान देने के लिए, तो सिर्फ दो ही कारण से वो बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, बस 1000%, 1000 गुना सच में उसके पास पैसे नहीं है, और दूसरा कारण है उसको करना ही नहीं, कुछ भी बोलो, और बाकी तो मुर्दे को भी पैसा निकाल ले रहे, खड़ा होकर पैसा दे दे। इतना डायलॉग बाजी अपने को आता है, और यही डायलॉग बाजी आपका की सक्सेस होता है दोस्तों। और टाइमिंग होती है, क्या होती है क्लोजिंग की? टाइमिंग। कब अटैक करना, क्लोजिंग स्किल मेन है कि कब आपने क्या जवाब देना चाहिए। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में, क्योंकि वही है फिल्ट्रेशन आने का। मैं मॉरिशस गया था घूमने के लिए। सबसे पहले माइंड में तो सेट है कि अपने आसपास में कोई भी मिले उसको अपने को येलम में जोड़ना, मतलब अपना काम है जोड़ने का, प्लस वाला आदमी में, यानी दिमाग में 24/7 ये चलना चाहिए कि मेरे आसपास में कोई दिख रहा है तो मेरे साथ वो जुड़ना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं फ्लाइट में लेता हूं, अभी आपको मालूम है यूटी में था, कोयम्बतूर तो मुंबई आते हुए मिडिल सीट लिया मैंने, ऑनलाइन बुकिंग कराता हूं तो मिडिल ही सीट देना, दो जन बैठे थे बाजू में, लगभग 2 घंटे की जर्नी थी, कोई नहीं मारे एक जन जाग गए, डिस्कशन शुरू हो गया, क्लोजिंग आ गई, नीचे उतरने का पैसा दिया उसने, रास्ते लेना ही पड़ेगा। यस, समझ गए आप? मतलब मैं इसलिए करता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका नजर ऐसा होना चाहिए, तो पहले मैं खुद करके आना चाहिए मुझे, मैंने किया है क्या। तो आपके 24/7 में आसपास में कोई भी दिखे वो आपके साथ जुड़ना चाहिए। यस, हम लोग अमूमन क्या करते हैं मालूम है, जो जुड़ सकता है उसको टारगेट करते हैं, प्री जजमेंट लेके, और जो जुड़ सकता है उसकी संख्या बहुत कम है, और जो नहीं जुड़ने वाले उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कैसे? जैसे प्रैक्टिकल समझते हैं, हम ढूंढते हैं जो डायबिटीज वाला है, जिसका पैर कमर वो बराबर मैट्रेस लेगा, हमें ऐसा जजमेंट आता है, यानी जो बीमार है वही आदमी हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि बीमार की संख्या तो लोग 10% है, लेकिन बीमार होने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। टारगेट तो कस्टमर कौन होने चाहिए, टारगेट हमारे लीडर कौन होने चाहिए, ज्यादा जो बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसकी संख्या 90% है। 10% को कवर करने के लिए तो हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर्स भी है, बहुत सारी टीम है, राइट दोस्तों? वो 90% जो कल बीमार होने वाले हैं वो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। हमारे आसपास में जो एटीट्यूड वाला है ना, उसको इन करना अपना टारगेट होना चाहिए। जो हमारी बात सुन लेगा उसको तो आप जोड़ ही सकते हो। मैं इसलिए वो टिकट लेता हूं क्योंकि वो टफ काम है। क्या है? अभी जो फ्लाइट में घूमेगा डेफिनेटली वो फाइनेंशियली साउंड होगा, यस और नो? यस होगा ना, कुछ तो कुछ अच्छे कहां रेपुटेशन जॉब में होगा, तो उसको क्या नेटवर्किंग करेगा क्या, तो उसको लास्ट में मैं क्लोजिंग यही बोलता हूं, सर ऐसा मैं रोज जर्नी करता हूं, और ये बिजनेस की ताकत है कि इससे जर्नी करता हूं। ये फ्लाइट है, जो टिकट है ना, मैं सुबह भी अभी कल के सुबह पकड़ा था, वापस रात को रिटर्न आ गया, परसों फिर जाने वाला, फिर ये मेरा इंटरनेशनल टूर है। मतलब मेरे अचीवमेंट से ही क्लोजिंग हो जाती है, समझ में आप? तो वहां पे फिर स्किल लगता है मेरा, वहां पे मेरा नॉलेज काम में आता है, मेरा एटीट्यूड काम में आता है, मेरा जो अंदर का जो स्किल है वो लगता है, समझ गया? तो टर्न करना किसमें मजा है? जो ना बोलने वाले हैं। टर्न करने में मजा किसमें है? जो ना बोलने वाले। वो जो प्लान देखा अच्छा है, गिर गया, सिलेंडर फटने वाला है, ले लिया, वो प्रोडक्ट में दम है, वो तो कॉमन है, वो तो एंट्री हो जाएगी। मजा और बिजनेस वहां है जो पहले ना बोलेगा, जो सुनने को तैयार नहीं है, जो मिलने को तैयार नहीं है, जो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, उसको टर्न करने के बाद जो अचीवमेंट होती, जो मजा आता है ना, वो सक्सेस है दोस्तों। और उस सक्सेस में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा विजय हो गया, मैंने जीत लिया। कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। एक बार जब भी आपको तो मालूम है, रामायण में जब रावण की मृत्यु हो गई तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पूछा
कि आपने रावण को क्यों मारा? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि रावण को किसने मारा? मैंने मारा। किसने मारा है? मैंने मारा है। क्या बोला उन्होंने? मतलब मैं नहीं होता, समझ रहे हैं? उसका जो अहंकार था उसने मारा, मैंने नहीं मारा है। किसने मारा है? मैंने मारा है। यानी उसके अहंकार ने उसको मारा है। तो अपने लिए भी कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी को आपने वो ना करके जोड़ दिया, अभी तो बताता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि इस बंदे को, जिसके मन में इस इंडस्ट्री के लिए कुछ फीलिंग नहीं थी, जिसका कोई थिंकिंग नहीं था, वो अगर इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हुआ है, तो अब हम मिल के बड़ा काम करेंगे। अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, समझ गया आप? तो वो ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और वही चीज है दोस्तों। आसान व्यक्ति को कन्विंस करके जोड़ लेना, दैट इज द 10% मार्केट है। कितना? 10%। लेकिन 90% मार्केट क्या है? कौन से लोग हैं? कितने लोग बैठे हैं ना बोलने वाले? 90% लोग ना बोलने वाले हैं। इस इंडस्ट्री में आए नहीं। 142 करोड़ का हिंदुस्तान है, हमारा देश है। आपको क्या लगता है कितने लोग जुड़े रहेंगे? कितने लोग? 20-23 साल में अगर देखा जाए, हार्डली 2 to 5% ही मार्केट है। यानी इतने सारे लोग अभी इंडस्ट्री में आने को बाकी है। हम तो टारगेट 2% में ही कर रहे हैं। कहां पे? या 2-4 फेलियर को देखते हैं तो उनको ही टारगेट करते हैं। इतना बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है। समझ गए आप? राइट? तो दोस्तों, उनको टर्न करना बहुत जरूरी है। अपने प्लान में, अपने कंपनी में आने बहुत जरूरी है वो। तो जब आप प्लान करने के लिए जाते हो, क्या आप सभी 100% जितने लोग बैठे हैं, क्या आप प्री अप्रोच करते हैं? सभी करते हैं? प्री अप्रोच क्या? इनसे पूछते हैं क्या कि आप जिसके पास लेके जाने वाले वो कौन है, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी आमदनी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम कहां से आती है उनके पास, उनका रूटीन क्या है? पूछते हैं ये सब? पूछते हैं क्या? और नहीं पूछ रहे तो शुरू कर दीजिए। यानी अगर ये हम बिना इनके पास प्लान दिखाने जा रहे हैं, धर्मशील जी के पास मुझे प्लान दिखाना है, बट मैंने इनके बारे में अगर पता नहीं किया एज ए लीडर, तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? क्लोजिंग कैसे आएगी? तो ये पहला जानकारी हासिल करना है। और दूसरा, मन में टारगेट। अपने आसपास में कोई भी दिखे हो, अपने साथ जुड़ना चाहिए। ये खुद का टारगेट, खुद का मन में टारगेट फिक्स होना चाहिए। दोस्तों, मैं मॉरिशस गया था घूमने के लिए। किसके लिए गया था? घूमने। लेकिन लगेज में अपना ब्रेसलेट डाल दिया। 20-30 कंपनी चालू थी, 20-30 ब्रेसलेट डाल दिया। और वहां पे मुझे जो मेरा टूरिंग था वो हुआ, और कल की फ्लाइट है शाम को 6 बजे की, और आज शाम को 6 बजे एक बंदे से मुलाकात होती है टैक्सी में। टैक्सी लेता हूं मैं। वो ग्रुप गया था, वो ग्रुप में मैं एक जगह वीडियो ज्यादा ले रहा था, तो वो ग्रुप निकल गया और मैं अकेला बच गया। तो टैक्सी लेके होटल के लिए मैं जाना शुरू किया। अब टैक्सी में जाते समय वहां पे 2 कपल्स थे, हस्बैंड वाइफ, और दोनों ने थोड़ा सा टॉक किया, और टॉकिंग में हिंदी नजर आई मुझे। और फिर बातों बातों में क्लोजिंग हुई, और बाद में मालूम पड़ा कि वो जो लेडी है वो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। फिर क्या रह गया? होटल को उतरने का डेमो हो गया मेरा ब्रेसलेट का। मुझे ये नहीं पता है यहाँ का कॉस्टिंग क्या बनेगा, प्लान कैसे बनेगा, मैनेजमेंट कैसे, कुछ भी नहीं। मैं समझ रहा था कि मैं इंडिया में ही हूँ, बस। माइंडसेट है ना, कोई दिखता है ही नहीं है। प्लान दिखा दिया, थोड़ा सा मनी कैलकुलेट किया, अच्छा ये इतना हो रहा है, तो प्लान भी वैसा बताया, वही प्लान बताया, इंडिया प्लान, ऐसा इनकम है। इंप्रेस हो गई ब्रेसलेट से। उन्होंने मैडम जो बोला कल आप मेरे घर पे आ जाओ, पैसे दिए नहीं, फर्स्ट पहचान थी, मैंने उनका जो दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में गया उनके घर पे, एक बाइक पे एक बंदा उन्होंने बुलाया था जो उनकी टीम में काम करता था। प्लान डेमो हो गया, बात आ गई क्लोजिंग की। किस पे आ गई? क्लोजिंग। मैंने एक ही बात बोला, चलो सब शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट कहां था? वो मैडम कहां था टारगेट? इसकी क्लोजिंग आएगी तो ये भी आएगी। और पूरा मॉरिशस दिख रहा है मुझे, पूरा एकदम पूरा ठान के बैठा था। उसके साथ रिलेशन इतना अच्छा बॉन्डिंग किया। जो बंदा आया था, नाम लकीली उसका नाम भी निकल गया, प्रमोद। क्या निकल गया? वहां से क्लोजिंग शुरू। अरे प्रमोद यार, सर ने, हम दोनों साथ में हैं, हमारा नाम साथ है। अच्छा। तो थोड़ा सा बॉन्डिंग हुई। फिर बातचीत होने के बाद पेमेंट की बात आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैंने बताया, तो प्लान दिखाने के बाद कई लोग है ना, यही पे दिल पिघल जाता है, पैसे ही नहीं मांगते। इतने दयालु बनते हैं, इतने महान व्यक्ति जाते हैं कि अब मेरा काम तो हो गया ना, मैं पैसे कैसे मांगू। तो
तो ऐसे लोगों को ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप आप काम कर रहे हो। क्या बोला मैंने? क्या कर रहे हो? हाँ, आपको ईश्वर ने, उस ईश्वर वाला मालिक ने एक निमित्त के माध्यम से उस आदमी के पास भेजा है उसकी जीवन शैली बदलने के लिए, और आप मेन कार्य नहीं कर रहे। यानी आपने चीड़ फाड़ तो कर दिया, लेकिन बीच का जो नस है उसको ज्वाइन ही नहीं किया, जिससे कि उसका जो प्रॉब्लम था सही हो जाए। समझ गए आप सब? सब कुछ चीड़ फाड़ कर दिया, लेकिन अंदर का जो डिफॉल्ट है उधर आपने स्टिचिंग ही नहीं किया और छोड़ दी, तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर किसी बंदे को हम जोड़ नहीं पाए, अच्छा आप बताइए, ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं? है कि नहीं है? नहीं है तो रखिए। इस दुनिया का मेरा एक सवाल है आप सभी से, हाँ, ब्लड कैसे बनता है बॉडी में, बताइए? अरे इसका जवाब डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाए तो अपन क्यों परेशान हो जाते हैं? एक शक्ति है इस दुनिया में, समझ गए? 100%, 1000% एक पावर है, सुप्रीम पावर है, उसके बगैर एक पत्ता भी, सब कुछ है, मान के चलो दुनिया में है। इसलिए लाइफ में कभी कुछ भी हो जाए सब छोड़ देने का, उसके हवाले, हरी इच्छा। क्या बोलेगा? तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से अगर हरी इच्छा ने आपको बोला है कि आप भाई साहब के घर में जाओ, उनको ईयर में जोड़ो, और आपने अगर जोड़ा नहीं, तो क्या हमने पाप किया कि नहीं किया? हमारे से मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? हाँ, वो बोलता है सर पैसा नहीं, तो पाप कैसे हुआ? अरे पैसा नहीं इसीलिए तो जोड़ना है ना आपको उसको, सब नहीं इसीलिए तो लोना है ना। पैसे वाले को थोड़ी ना भेजा जाके मुकेश अंबानी को जोड़ के आओ, अपने स्किल में कुछ तो कमी है ना? वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, अगर वो फी नहीं ले तो क्या वो सर्वाइवल हो सकता है? क्या वो डॉक्टरी कर सकता है? एक डॉक्टर बनने के लिए भी दोस्तों 15 साल 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिंदगी भर पढ़ना रहता है, उसके बाद उनको समझ में आता है। उसी तरह से आज आप यहाँ सुबह जल्दी उठ के आए हो, ये लेक्चर सुन रहे हैं, बॉडी सब मीटिंग सुन रहे हैं, तो क्या आपका हक नहीं पैसा कमाने का? है ना? इसलिए क्लोजिंग पे कोई आपका ऐसा आप मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा पाप हुआ, ऐसा काम करने जा रहा हूँ, गलत है ये पैसा मांगना, शर्माओ मत। मैंने कहा लाओ सब शुरू करते हैं, ये ब्रेसलेट लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। जवाब क्या रहेगा? क्या नहीं है? पूरी दुनिया में यही चलता है, पूरा वर्ल्ड वाइड है डायलॉग, फिक्स है अभी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकदम चिपकाने वाला फंडामेंटल डायलॉग है, क्या नहीं है? तो मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया। ऐसे आदमी की तो तलाश थी अपने को, जिसके पास पैसा नहीं हो। मैंने बोला सर कांग्रेचुलेशन, शुरुआत में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और इसीलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। लाओ शुरू करो। अरे नहीं है तो कहां से लाऊं? फिर मैंने बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, उनसे बोला आपको सच में पैसे नहीं है? हाउ लॉन्ग यू, कितने सालों से आप ये अपना बिजनेस कर रहे हो? फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर। बोले मैं 15 साल से कर रहा हूँ। 15 ईयर से काम करते हुए, और आज आपके पास 4500 नहीं है, उसमें मॉरिशन रुपीस था 4500 रुपया, याद है मुझे अमाउंट। तो ये डबल होता है, ये ना डबल हो जाता है। तो बोले कि नहीं पैसे नहीं। तो बोला फिर लाइफ में अचीवमेंट क्या है? ये बिजनेस करो, दोबारा ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी बातें नोकझोंक होने लगी, नहीं फिर पूछना पड़ेगा, ये है वो है। फिर मैंने वो चारों आइडिया है ना, कौन सा आइडिया? हाँ, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फार्मूला क्या है? पहला प्यार से, क्या है? नहीं माना तो दूसरा क्या देना? लालच। तीसरा 3 लोग ही बोल रहे भाई, एक दिमाग में खोपड़ी में डाल दो ये बात, और अभी सबसे मैं सवाल पूछूंगा, खड़ा होकर आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपका माइंड जरा सांस ले लो लंबी, जरा ये बात घुसना चाहिए माइंड में। दिमाग को बोलो ये पॉइंट घुस जा। एग्जांपल के तौर पे ये फार्मूला यूज करो। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फार्मूला। वैसे क्लोजिंग करने का फार्मूला है 4 फंडा। जैसे बच्चा, आप छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, यानी हमारा बच्चा है ना, ये लग में जुड़ने वाला बच्चा नहीं यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो उसको कैसे इन करना है? तो वैसे पहला फंडामेंटल है, पहले बच्चे को क्या बोलते हैं? बेटा जा जा स्कूल, प्यार से बोलते हैं ना। यस। छोटा रहता है, उसको मालूम नहीं है फ्यूचर क्या है, मेरा लाइफ में क्या चेंजिंग होगा, उसको मूड नहीं, क्या बोलता है? नहीं जा रहा है, राइट? फिर दूसरा डायलॉग क्या मारते हैं हम लोग? लालच। लालच देते। तू जा, शाम को तुझे क्या दूंगा? चॉकलेट। चॉकलेट मम्मी बोलती है उसकी, है ना? पार्क घुमाने लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, आइसक्रीम देंगे, ये कार्टून देखने को देंगे।
फिर क्या डर। जाएगा तो क्या मिलेगा, टीचर क्या देंगी, स्टार तो भी नहीं मानता, नखरे करते रहता है। तो तीसरा डायलॉग क्या रहता है फिर, डर। डर दिखाए। क्या दिखाते हैं, डर। प्यार। प्लीज प्यार पहला दिखाया प्यार से, प्यार से। दूसरा, लालच। तीसरा डर। डर क्या रहता है, टीचर का, पेरेंट्स का, दादी का, दादा का, पापा का, चाचू का, घर में कोई तो या टीचर का डर दिखाते हैं, मार पड़ेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। यस। और फिर चौथा क्या होता है, थप्पड़। जबरदस्ती, सीधा उठाने का और बस में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका फ्यूचर है। समझ के, यहाँ भी एक सीट है सर, आ जाए, ठीक है सीट। सो दोस्तों समझ गया फंडामेंटल, Yes. प्यार से जुड़ जाओ। यस। फिर दूसरा क्या है, लालच तो मैंने लालच क्या दिया रहेगा, इस कंट्री का पहला आदमी आप, फर्स्ट क्या पहला। फर्स्ट ये कंट्री का, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप फर्स्ट बन रहे हैं, फर्स्ट बन रहे हैं सर, फर्स्ट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पूरे कंट्री का पहला आइडिया आपका रहेगा सर, सोचो आप उसमें घुस जाने, सोचो आप कभी भी मीटिंग में फर्स्ट आपको बुलाया जाएगा, सोचो बोलने का डायलॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रामनगर के फाउंडर पहले आप बनेंगे सर, रामनगर की मीटिंग में पहले आपको बुलाया जाएगा, श्यामनगर में, उल्लासनगर में, समझ रहे हैं आप ना, आपको पकड़िए, फिर भी नहीं माना, लालच की पुड़िया काम, फिर डर दिखाया, क्या दिखाया, यही बाइक रहेगी सर, कार कब आएगी, ये जड़ेंगे तो कार आ सकती है, तो कार नहीं मिलेगी, ऐसे जिंदगी गुजर जाएगी, लाइफ ऐसे कर जाएगी। तो जीवन में घटनाएं घटती है बिगर पैसे को, सब पता है, तो भी नहीं माना सर, तब क्या किया रहेगा, जबरदस्ती, तीनों मिला के, और चौथा बोला ज्वाइन तो करना ही है सर आपको, प्रोडक्ट तो। अब उसका डर क्या था, वो बीवी से डरता था, किससे, लास्ट में बात मालूम पड़ी कि वाइफ से डर लगता है उसको, वो बोला बिगर वाइफ का मैं पूछे कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, जबरदस्ती किया ना, मैंने करना ही है ना, शुरू करना ही है, तो कैसे भी कटमट करके 1000 रुपए उसने दिया, कितना, आई हैव ओनली दिस 1000, पता है, फिर एग्जांपल वाइफ के लिए करना है, उसको इंडिया घुमाने नहीं ले जाओगे क्या, उसको फॉरेन में नहीं घुमाओगे क्या, उसकी लाइफ नहीं चेंज करोगे क्या, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं बनाओगे क्या, करना ही है। यानी उस तीनों भी ना था, लेकिन मैं छोड़ा, और उस बंदे से 1000 रुपीज मैंने ले लिया, और ये बातें कम से कम 1.5 घंटा चली होगी, कितनी, 1.5 घंटा दोस्तों, 1.5 घंटा डिस्कशन हुआ था दोस्तों इस विषय पे, 1.5 घंटा। क्लोजिंग क्या, प्लान डेमो हो गया, वो पैसा देने के लिए, पैसा देने, इतना नाटक, हर वो पूछ देता था, अच्छा सर ठीक है, मेरे को थोड़ा बाइक तो दे दो, टाइम दे दो, कब जा रहे हैं, बोला आज ही चला जाऊंगा मैं, बोले कब जाओगे, कल नहीं, अगर मैं बोलता कल जाऊंगा तो क्या बोलता, आज ही जाना है, फिर वो पूछता ना कहाँ जाना था, बोलता ना, डायलॉग टाइमिंग होता है, कब जाना, बोला आज ही जाना है, फ्लाइट कब की है, कल की है, मेरा फ्लाइट कल का था ना, उसने बोला आप कब जा रहे हो, आज ही जाना है ना, उसको सोचने का मौका ही नहीं दे रहा था मैं, वो मुझसे ये नहीं पूछा ना कि आप इंडिया कब जा रहे हैं, समझ गया आप, और मैं जवाब भी देता कि आपने पूछा कब जा रहे हैं, तो भी मैं जाता, मैं इंडिया आपने पूछा नहीं तो मैं इंडिया कैसे जवाब दूं, वकील साहब जैसा डायलॉग शुरू था, एडवोकेट है ना सर आप, तो सही पकड़ का सही जवाब, फिर भी बंदा बोलता है तो आज ही जाना, फिर आगे का कैसे करेंगे, अब वहां पे वही बात होती थी, वही काम आया था, तो बोला एक काम करो, आप मेरे घर पे आ जाओ, क्या बोला, 11 बजे मिला है सुबह और करीब 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, बोला आप मेरे घर पे चलो, फोन किया व्हाट्सएप पे जो ग्रुप था, मैंने बोला मेरा लगेज वगैरह लेके आप सब क्या करो, निकलो एयरपोर्ट, मैं होटल आने वाला, मैं कहाँ मिलूंगा सीधा, तो ग्रुप ने मेरा सब पैकेजिंग किया, सुबह चेकआउट हुआ था तो गाड़ी में डाल दिए, वो निकले होंगे जब भी उधर काम कर दिया, इसके साथ बाइक पे बैठ के करीब 15-20 मिनट की जर्नी थी, उसके घर पे गया, और इतना इंप्रेस था अंदर से मेरी बातों से, वो बोला कि सब फैमिली को बुलाया, सब फैमिली बुलाया, और मैंने सारा ब्रेसलेट लेके रखा था, सारा ब्रेसलेट था मेरे पास, फैमिली, चाचा और बहन, सिस्टर, वाइफ, बड़े भाई और भाभी, वहां सब फैमिली सब साथ में बैठते हैं, और उनके सामने बोला आप डेमो दो, और आप सब ये प्लान बताओ। अब मैं प्लान डेमो बनाने लगा, वो क्या करने लगा, पूरा शूट किया,
जल्दी करना था, फटाफट 15-20 मिनट का प्लान हुआ, उसके बाद क्लोजिंग शुरू किया। अब वहां पे भी फंडा शुरू किया, ये सब जुड़ गए, फाउंडर हो रहे, आप सब फाउंडर हो रहे, ये हो रहे, फला शुरू करो, ये करो। फिर वो बोल रहा है बंदा जो बात कर रहा था, मैं उसी दिन जाने वाला था, सॉरी कल का नहीं था ना, वो तो शाम को मैडम मिली थी, नेक्स्ट डे उसके घर पे था मैं, सॉरी भूल गया, थोड़ा सा जमलिंग हुआ मुझसे। तो वो बोल रहा है कि भाई बिजनेस करना है, शुरू करना है, पैसा दिया, सबने पैसा दिया, फिर धाड़ ब्रेसलेट 2-2 के हिसाब से मैंने सबको पेड कर दिया, और वहां से निकला, उसका जो कमीशन था उसको मैंने हाथ में बाई हैंड तुरंत ही दे दिया, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है वहां पे, ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई सिस्टम है। मुंबई आ गया मैं, वो जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो से इतना बड़ा काम हुआ, उसने वो सबको वीडियो दिखाना शुरू किया, और मैं इंडिया पहुंचाने के 3 दिन के बाद हमारा स्काइप पे बात हुआ, और वो बोला भाई 50 लोगों का पैसा रेडी है। कितने लोगों का? 50 लोगों का पैसा रेडी है। जो प्रोडक्ट किया था उसमें बहुत रिजल्ट आया। मैंने बोला हाँ ऐसा ही प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट तो आना ही है। जब बाइक से 4 व्हीलर पे जाना है तो रिजल्ट तो आना ही है। जब बच्चों को एजुकेशन देना, वही प्रोडक्ट मैंने बेचा था ना, मैं ब्रेसलेट नहीं बेचा था, मैंने क्या बेचा था? 4 व्हीलर। क्या बेचा था? 4 व्हीलर। मैंने बच्चों का क्या बेचा था? डिग्री। उसका बड़ा सा घर बेचा था, उसकी वाइफ के लिए पूरा ज्वेलरी बेचा था, वो सब दिख रहा था उसे। और दोस्तों फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, सर्विस शुरू हुआ। आप देखिए एक कंट्री ने मिरेकल कर दिया है, मिरेकल कर दिया है। सिर्फ 12 लाख का पॉपुलेशन है। कितना? सिर्फ 12 लाख। 12 लाख पॉपुलेशन है उस कंट्री का मात्र। धूम मचा के काम चल रहा है। एक एक महिलाएं आप देखोगे करोड़पति बन गए, लोग मर्सिडीज ले रहे हैं, और उन्हीं लोगों का लिंक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। कोई साउथ अफ्रीका में खोला है, कोई नाइजीरिया में शुरू किया। अभी आपको तो मालूम है हमारी सरिता में मिस में साउथ अफ्रीका से वापस मॉरिशस गई है, किसी को दुबई में शुरू किया। ऐसा नेटवर्क बनते जा रहा है। ऐसे कई एग्जांपल हैं जो ना बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? उसको हाँ में कन्वर्ट करना सीखो। यस, उसी में स्किल लगती है आपकी। अगर मैं छोड़ देता तो आज ये कंट्री हाथ में आती, बताइए मुझे। इतनी बड़ी कंट्री, मतलब वो इतनी बड़ी कि वो बिजनेस इतना आ रहा है ना साहब, और वो एक कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज बनती जा रही है। तो चांस मत छोड़िए, किसी को भी कमजोर मत समझो। सबसे पहली बात, किसी को भी होपलेस मत बनाओ कि नहीं हो सकता, ये ऐसा वैसा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका माइंड सेट करके बैठो, क्लोजिंग तो करना ही है, क्योंकि क्लोजिंग से ही सब कुछ शुरू होता है। अगर मैंने वो 1000 नहीं लिया रहता, उसको जबरदस्ती नहीं किया रहता, तो क्या आज इतना बड़ा कंट्री मिलता, इतना बड़ा बिजनेस होता? दोस्तों सोच लो, सोच लीजिए। तो अपने को ना से प्यार होनी चाहिए। किससे? ना से। किससे? ना से। किससे? ना से। किससे? ना से। दिल लगी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिल लगी। आपने कभी दिल लगाया किसी पे? यस। अरे स्कूल में, कॉलेज में कभी मत लगाओ। यस लगाया। नहीं तो भाभी दौड़ा तो उधर से लगा लो, किसी पे लगा लो। तो कितना पागलपन था, कितना उसके अंदर कुछ भी 24 घंटे 24/7 वही दिखता था ना। याद करो। यस। तू चाहे बस इधर है, ख्वाबों में, ख्यालों में, हर जगह। मतलब इतनी दिल लगी होनी चाहिए थी, इतनी दिल लगी होनी चाहिए कि बस उतनी ही दिल लगी आपको ये लफ्ज़ होनी चाहिए, अपने प्रोफेशन से होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। आपको अपने आप को अपने काम के प्रति इतना प्यार होना चाहिए ना कि आपको प्राउड फील होते रहना चाहिए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। समझ गया? एक अच्छे सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, प्राउड फील होते रहना चाहिए खुद को। गिल्टी फील कभी नहीं होना चाहिए। समझ गया? जब ये प्यार बन जाता है ना, रिश्ते जब बनते, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कुछ दिखता नहीं। प्यार बोलते ना क्या होता है? और यहाँ अंधा प्यार अगर हो गया तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा ये लब से प्यार किससे होनी चाहिए? ये लब से। इतना प्यार होना चाहिए। इसके प्रोडक्ट से, इसके प्लान से, इसके सिस्टम से, हर एक जो भी है एकदम दिल लगी बनी चाहिए। आप इतना प्यार करोगे ना, ये भी आपको उतना प्यार करेगी, और ये ना प्यार करेगी तो हर वीक में क्या देगी आपको? है ना, टन टन घंटी बजती रहेगी। सब वो प्यार होना चाहिए, है ना? होता है कि नहीं होता है? और दोस्तों हर एक चीज में जीव सृष्टि है, हर एक इसमें भी है। इसको भी अगर किसी भी चीज को अगर आप प्यार से अपनाना शुरू करो ना, वो आपके पास करीब आना शुरू हो। कोई भी चीज, कोई भी इस दुनिया में निर्जीव नहीं है। कोई भी थिंग्स, आपका लिफलेट में भी कोई तो है, लिफलेट में भी किसी की आत्मा बैठती होती है।
और जिसने डिजाइन किया रहेगा, जिसने प्रिंट मारा रहेगा, जिसने सोचा रहेगा ऐसा प्लान बनाओ, उसको प्यार करो। मतलब किसी ने डिजाइन किया है ए लेफ्ट ए राइट में आपको 3000 मिलेगा, उससे प्यार करो। बस मैंने सोचा चल मेरे को आएगा समझ नहीं चला, तो देखते क्या है नजर आता है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आपसे दूर ही रहेगा। समझ गए आप लोग? ये पागलपन दोस्तों आपको आगे लेके जाता है लाइफ में। और मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूं, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए, उसकी दीवानगी उसको आगे लेके गई है। उसका पागलपन, उसके प्रति उसका प्यार, उसका जो अपना पूरा निछावर करने का जो जुनून है, वही उसको आगे लेके जाता है। इवन आप भी अपनी लाइफ में ये लव में भी सक्सेसफुल है, कारण एक ही है कि उसका प्यार है दिल से आपको। यस, ये मोहब्बत और बढ़नी चाहिए, ये मोहब्बत और बढ़नी चाहिए। तो 10:30 बजे तक का टाइम है, ये मोहब्बत हमें आनी चाहिए, मोहब्बत लोगों से होनी चाहिए, ठीक है? यस। तो मोहब्बत किससे करना है आपको? ये लिप से ये लव से। क्यों भाई साहब? पैसा दे रहे ना। पूरी और सोचो ये लव से प्यार करेंगे तो 4 व्हीलर आएगी, क्या आएगी? 4 व्हील आएगी आपकी। वो 4 व्हील कौन सी मॉडल की आएगी वो आपको चॉइस करना पड़ेगा। कलर, स्टाइल, वैल्यू, माइलेज, ये सब आप डिसाइड करोगे प्यार होने से। ये लव से प्यार हो करोगे तो घर आपका होगा जो आप सोचते हो, जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो। मैं कसम से कहूं ना, मैं 12 साल जो मतलब एज ए नेटवर्कर बताया पास्ट में जाके, मतलब आज भी है वो जुनून। मतलब आप मेरे कंपनी के बारे में थोड़ा कोई मैं गलत सुन ही नहीं सकता था। मतलब झगड़ा नहीं करूंगा आपसे, मतलब मेरा माइंड ही कॉन्शियस माइंड है ही नहीं, आप कुछ भी बोलो घुसता ही नहीं। 12 साल जिस कंपनी में मैंने काम किया, उसके प्रति, उसके प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी मैनेजमेंट के प्रति कोई कुछ निगेटिव बात करे, वो मेरे जहन में नहीं आता था, उधर से ही बाहर। मतलब आपने बोला तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा, ऐसा क्यों किया? अच्छा, इधर अंदर उतरा ही नहीं हूं, क्योंकि बोलने वाले को रोक नहीं सकते आप। समझ गए आप क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसकी क्या दिखती थी, कोई बुराई क्यों नहीं दिखती थी? क्योंकि मुझे क्या था? मोहब्बत। जब प्यार होता है तो कुछ दिखता है, मोहब्बत। वो क्या कहते हैं अपना, जब दिल लगा इतना प्यार। और वही नतीजा था कि भर भर के मिला, उधर से भी मिलता था, है ना? तो आपको भी ना, आपके पहला प्रोफेशन से प्यार करना सीखो। यस। जैसे कि आप ये लव कर रहे हैं तो ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन से मैं प्यार करता हूँ, मुझे यहाँ से इनकम आएगी, मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरे जीवन की नैया पार होगी, जो मैं सब पाना चाहता हूँ सब कुछ मुझे मिलेगा यहाँ से। ऐसा अपने अंदर विश्वास रखो और जुनून के साथ काम करो, अपने अपने स्किल पे काम करते रहो दोस्तों। जितना बड़ा आपका स्किल डेवलप होगा उतना ही पैसा आप में आएगा। यस। जितने टफ लोगों को आप इस बिजनेस में लाओगे उतनी ही बड़ी कामयाबी आपकी होती जाएगी। अपने से जो तुर्रम खा है, क्या बोला सर मैंने? तुर्रम खामा। अपने से जो अपने से बहुत ज्यादा शाना है, क्या है? मराठी अपन मुंबई लगे में क्या बोलते हैं उसको? बहुत शाना है ये, उसको ही लाने का, उसको ही लाने का। फिर देखो धंधा कैसे बनता है। अपने पास 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर में टारगेट रखने, ये अपने साथ काम करना चाहिए। अपने पास क्या नहीं है? 2 व्हीलर नहीं, लेकिन आपका जो बिजनेस पार्टनर है कैसा होना चाहिए? वो 4 व्हीलर। किसी ने बोला कि यार आपके पास तो भी कार भी नहीं है, मैं 50 लाख का कार से चलूंगा, छोटी कार से थोड़ी चलता हूं। 2.5 लाख हमें मतलब आना चाहिए, उसके पास 10 लाख की कार है, कभी बोलेगा नहीं कोई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको फील आएगा उसके पास बड़ी कार और मैं बेकार, कैसे जोड़ूं? जाओ, बोला सर अगले 5 साल में 50 लाख की कार लेने वाला हूं, इसी धंधे से लोग ले चुके हैं, और मेरा भी आएगा। आप साथ तो साथ में बदलेंगे कार। अल्लाह पागल होना चाहिए, है ना? दिल लगी होनी चाहिए। सवाल में जवाब छुपा रहता है। यस, उत्तर देके काउंटर करके जोड़ना ही रहता है। उत्तर देके, सही उत्तर देके लोगों को जोड़ना ही है। सही बात है दोस्तों? यस। हाँ, यही आपकी दिल लगी, ये प्यार, ये पागलपन, अपनापन आपको आगे लेके जाएगा।
यस Yes. रहेगा ना प्यार Yes. एकदम पागलपन वाला कौन सा हाँ मैं मेरी कंपनी को मेरी माँ मानता भी हूँ जिस कंपनी में काम किया इससे भी और मेरी माँ को कोई अलग एंगल से देखे आपको बर्दाश्त होगा या कोई कुछ बोले तो बर्दाश्त होगा नहीं ना तो यहाँ बर्दाश्त करके भी अपना बनाना पड़ता है समझ गए मेरी बात झगड़ा मत करो किसी से मैं ये मीटिंग में ये बातें नहीं बताई जा रही कि किसी ने कुछ बोला तो फाइट करो एक ने कहा सर एक मीटिंग में गया था मैं वो उसको आज चमका के आ गया उसने अपनी कंपनी ईएलएफ के बारे में ऐसा बोला अपने प्रोडक्ट के बारे में बोला ऐसा आपके बारे में बोला अपनी कंपनी प्लान के बारे में ऐसा बोला आज तो चमका ही दिया उसको मैंने तो मैंने बोला भाई ज्वाइन किया कि नहीं बोला नहीं ज्वाइन नहीं किया चमका गया बोला तू चमकाने गया था कि जोड़ने गया था अपना काम जोड़ने का है चमकाने का नहीं समझ गया साइलेंटली प्यार से मोहब्बत से जितना पोलाइट आप रहोगे जितना आपके अंदर पोलाइटपन रहेगा उतना ही कामयाबी आपको मिलेगी दोस्तों और कूल माइंड रखिए कुछ चीजें अपने अंदर आदत डालो एक अच्छा जो इंसान बनता है एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनता है ना सब कुछ ब्रेन पे काम करना रहता है सुबह जरा जल्दी उठो आधा घंटा 1 घंटा जिस रिलीजन को आप मानते हो स्पिरिचुअली टच हो जाओ योगा करो प्राणायाम कर सकते हैं तो करो थोड़ा मेडिटेशन करो आधा 1 घंटे का काफी से इफेक्ट मिलता है आपको आपका ब्रेन एकदम शांत रहेगा आपको मंत्र देता हूं मैं कंपनी का कोई डिसीजन आप लीडर लोग हैं तो बता रहा हूं कोई डिसीजन जब मुझे लेना रहता है तो ये डिसीजन का मेरा टाइमिंग क्या होता है मालूम है आपको 3 से 5 Yes. ब्रह्म मुहूर्त कितना 305. उस समय वो समय घड़ी ऐसी होती है ना वो नेचर भर के देने को तैयार रहता है पूरा माहौल क्या रहता है एकदम शांत रहता है तो ब्रेन शांत होके अपने को सोचने समझने के लिए डिसीजन लेने के लिए सही निर्णय देता है कि करना क्या है कभी आप ब्रह्म मुहूर्त समझ सकते Yes, हो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त। तो ऐसे जल्दी उठो थोड़ा कभी कभी आधा 1 घंटा अपने आप को खो जाओ अपने आप में खो जाओ और आप फील करो कि मैं एक टीम अच्छा बनाऊंगा मैं एक अच्छा लीडर बन के दिखाऊंगा मेरी इनकम को मैं बढ़ाऊंगा मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा मेरा नाम बड़ा करूंगा अंदर एक शक्ति एक एनर्जी लेके आओ सब कुछ कहाँ है मालूम है सब कुछ कहाँ है ब्रह्मांड कहाँ है सब कुछ कहाँ है नेचर सब खोपड़ी में आपके इधर ही है कहाँ है सब इधर है सब यहाँ है जो नस दाबोगे जो बोलते हैं ना मोबाइल में जो सर्च करोगे वही मिलता है गूगल पे ऐसा हो वैसे इसमें जो सर्च करोगे मिलेगा जो चाहते हो ये लफ्ज़ से जो चाहते हो मिलेगा कभी तो अपने आप को टाइम देके ऐसा बैठ के शांति से सोचो शांत रहना सीखो एकदम अपने अंदर एक अलग ही लीडरशिप दिखाओ दोस्तों यस